अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हाफिज़ सम्माद एंड वेलकम टू हम्माद डेव स्टूडियो। तो आज हमारी 4th क्लास 5 क्लास है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की 5 क्लास को। तो इस वक़्त इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट चैप्टर के कुछ और टैग, अंडरस्टैंड? कुछ और टैग्स को हम जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इन टैग का यूज़ कहाँ होता है और कब करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जो हम जो टेक पढ़ रहे हैं आज, इन दिनों हम जो क्लासों में टेक पढ़ रहे हैं, जैसे कि H1 हो गया, पैराग्राफ टेक हो गया, तो आपने देखा हमने लास्ट क्लास में बोल्ड टेक पढ़ा था, इटैलिक टेक पढ़ा था लाइव क्लास के अंदर। तो ये सब जो होते हैं और जो आज हम टेक पढ़ने वाले हैं, ये सब कहलाते हैं टेक्स्ट को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं टेक्स्ट, समझ में आ रही है? यानी टेक्स्ट को जो है सेटअप करने के लिए, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए ये सब टेक यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ नए टैग्स को। तो इंशाल्लाह लास्ट के अंदर मैं आपको फुल जो है एक्सप्लेन करूँगा कि ये टैग होते हैं, टैग्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं, ये तमाम टैग्सेस टैग यूज़ करते हैं, ठीक है? टैग्स फॉर्मेटिंग के लिए। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एंड देन स्टार्ट करते हैं अपनी फाइल को एंड इस क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगा अपने वेब डेवलपमेंट के फ़ोल्डर के अंदर, जो कि मैं डेस्कटॉप के अंदर बना के रखा हुआ है, ओके? ये हमारी index.html की फाइल बनी हुई है। तो लेट्स सी मैं इसको ब्राउज़र पे रन भी कर दूँगा। तो लास्ट टाइम हमने ये काम किया था, तो आप देख सकते हैं आपको इस लाइन के अंदर चेंजेस कुछ दिख रही होंगी। देखें कि कुछ ऐसा जो है कुछ वर्ड जो है पर मिनट हो रहे हैं, ठीक है? और कुछ जो है वर्ड यानी डिज़ाइन अप्लाई हो रही है, यानी उसके ऊपर देखें थोड़ा लेफ्ट साइड के ऊपर जो है झुक रहा है। इटैलिक जो है इसमें स्टाइल यूज़ किया गया है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर यही चीज़ पढ़ी थी। बोल्ड टेक एंड इटैलिक टेक को हमने जो है अंडरस्टैंड किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो हम चलते हैं अपने फाइल के अंदर यानी वीएस कोड के अंदर। तो वीएस कोड के अंदर जाने का तरीका आपको बताया था मैंने। यहाँ पे सीएमडी टाइप करेंगे, देन इंटर एंड कोड स्पेस डॉट, देन इंटर करेंगे तो हम अपने वीएस कोड के अंदर अपने फ़ोल्डर के अंदर जो वेब डेवलपमेंट फ़ोल्डर के अंदर हमने जहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, उस फ़ोल्डर के थ्रू इसके थ्रू हम अपने फ़ोल्डर के अंदर वीएस कोड में ओपन हो जाएँगे। तो ये रहा हमारे पास अपना लास्ट क्लास का वर्क जो हमने किया था। मैंने आपको तमाम टैग एक्सप्लेन किए, हेड टैग, बॉडी टैग, डॉक टाइप, ठीक है? पैराग्राफ टैग, H1 अ, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, ठीक है? अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप हमारी लास्ट क्लास जो हमने ली थी, लाइव क्लास उसको वॉच करके आएँ ताकि आपको नए टैग अंडरस्टैंड कर पाएँ इज़िली। तो आज की क्लास में हम सबसे पहला टैग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है? सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का जो पर्पज़ होता है वो आपके टेक्स्ट के अंदर, आपके वर्ड के अंदर स्पेसिफिक पार्ट को ऊपर की तरफ जो है शो करता है और छोटा करता है। जैसे हम पावर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम फोर्थ लिखते हैं ना, देखिए फोर्थ, देखिए मैं आपको दिख रहा हूँ फोर्थ, देख रहे हैं आप? तो ये फोर्थ इसके साथ बिल्कुल आ रहा है। तो अब ये सबस्क्रिप्ट टैग क्या करेगा, इस फोर्थ के साइज़ को छोटा करके इसको ऊपर की तरफ ले आएगा। अंडरस्टैंड? इसके साइज़ को छोटा करके इसके साइज़ को यदि टीएच के साइज़ को छोटा करके ये क्या करेगा, 4 को ऊपर ले आएगा। अंडरस्टैंड? तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्किंग करता है ये सब जो है सबस्क्रिप्ट टैग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक H1 बना लूँगा। इस H1 के अंदर मैंने लिख लिया यहाँ पे 4, अंडरस्टैंड? और कंट्रोल एस कर लिया और ब्राउज़र पे जाके इसको मैंने रन कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ रहा है, अंडरस्टैंड? अब मैं जाऊँगा अपने वीएस कोड के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टीएच लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि टीएच क्या हो, छोटा हो के इसके बराबर में है, ठीक है? यानी ऊपर की तरफ हो और छोटा हो जाए। अंडरस्टैंड? मालूम हो कि फोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है? ये पूरा वाज़ेह वर्ड बन गया ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि फोर्ट ये जो टीएच है, वो इस तरफ इसके बराबर में छोटा होके आ रहा हूँ, ठीक है? तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा अपने सुपरस्क्रिप्ट टैग को, अंडरस्टैंड? और सुपरस्क्रिप्ट टैग कहाँ लगता है? एलिमेंट के अंदर। मैं आपको बार-बार एलिमेंट और टैग का फ़र्क बता चुका हूँ, इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि टीएच जो है इसकी ऊपर की तरफ आए, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा, स्पेस दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा स्पेस देके SUP, अंडरस्टैंड? SUP, एंटर। तो ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ गया। अब इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर यानी सब टैग के अंदर मैं टीएच टाइप कर दूँगा, अंडरस्टैंड? टीएच टाइप कर दिया एंड कंट्रोल एस किया। अब मैं ब्राउज़र पे जाके चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये, देख रहे हैं कि फोर्थ इसके ऊपर आ गया, स्पेस आ रहा है। तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा आज।
तो हमने इसको कट कर लेते हैं और देन तो आप देख सकते हैं ये तो आपको वाज़ेह हो रहा होगा टीएच का साइज़ छोटा हो गया, ये ऊपर की तरफ जो है चले गया। तो अब ये क्या हो गया फ़ॉन्ट, अंडरस्टैंड? तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं हमें कोई भी चीज़ की कोई वर्ड को जो है छोटा करके ऊपर की तरफ शो करना है, तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट टैग लगता कहाँ है? एलिमेंट के अंदर। ये H1 एक एलिमेंट बन गया जब इसके अंदर मैंने कोई कंटेंट रखा, टेक्स्ट रखा, तो H1 क्या बन गया? एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंदर सबस्क्रिप्ट टैग लग सकता है, ठीक है? डायरेक्टली हम सबस्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करते, हम एलिमेंट के अंदर जो है रखकर जो है इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारे पास होता है एक और टैग जो कि सबस्क्रिप्ट, ठीक है? सबस्क्रिप्ट का काम क्या होता है? वो टेक्स्ट को नीचे की तरफ ले जाता है। तो हम यहाँ पे अपना H1 टैग को ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया? अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक फ़ॉर्मूला टाइप कर लेते हैं हम H2 ओके? अब भी मैंने ये लिखा है, ठीक है? H20 ठीक है? अब मैं चाहता हूँ ये जो 0 जो है वो क्या हो? नीचे की तरफ छोटा होके आ रहा हो, ठीक है? ताकि ये फ़ॉर्मूला टाइप लगे, अंडरस्टैंड? ये वर्ड एक फ़ॉर्मूला जो है परमानेंट फ़ॉर्मूले की तरह शो हो रहा हो, अंडरस्टैंड? एक परमानेंट फ़ॉर्मूले की तरह जो है परमानेंट हो रहा हो, ठीक है? अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? तो मैं इस ओ को कट कर दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा SUB SUB सब स्क्रिप्ट टैग कहलाता है। इसका तो मैंने रख दिया ओ, ठीक है? और मैंने यहाँ से इसको स्पेस को कट कर दिया। अब दैट्स सी आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला लग रहा है आपको? यस ओके। तो ये होता है हमारे पास सब स्क्रिप्ट टैग जो कि एलिमेंट के अंदर लगता है, अंडरस्टैंड? इस तरीके से हम यूज करते हैं अपने सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग को, अंडरस्टैंड? अगर हमें किसी वर्ड को ऊपर की तरफ छोटा करके वहां से करना है तो हम वहां पे सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, और हमें अपने वर्ड में से किसी लेटर को जो है नीचे की तरफ जो है शो करना है तो हम इसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, अंडरस्टैंड? अब हमारे पास आता है वाइड स्पेस। क्या आता है? वाइड स्पेस। अब इस वाइड स्पेस का जो पर्पस है, देखे यहाँ पे वाइड स्पेस का मकसद बहुत इजी होता है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। तो वाइड स्पेस देखें, मैंने इतने सारे स्पेस दे दिए। अब आपका क्या ख्याल है? क्या H2 के बाद इतना स्पेस होगा फिर O आएगा या डायरेक्टली O आ रहा होगा? सो हमारे पास सिर्फ इसमें एक स्पेस काउंट होगा, अंडरस्टैंड? दिखाता हूँ मैं आपको। सिर्फ एक स्पेस काउंट होगा, ये देख रहे हैं? सिर्फ एक, ये देखिए, सिर्फ इतना सा स्पेस आपका काउंट होगा और इसके अलावा टेक्स्ट आपका यहाँ से आ रहा होगा। मैं फिर कंट्रोल 0 करके इसको इसके साइज को थोड़ा करता हूँ, सही है? अब आप देखेंगे अभी आपके माइंड में है कि यहाँ पे इतना सारा जो है स्पेस आ जाएगा, नहीं भाई, सिर्फ एक स्पेस आएगा, एक वर्ड एक लेटर का स्पेस आएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, सिर्फ एक लेटर का स्पेस आया, भले मैं वहाँ पे 10 लाइनों को ब्रेक कर दूं, ठीक है? बट मेरा स्पेस क्या काउंट होगा? सिर्फ एक स्पेस काउंट होगा। देखिए कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा। ये होता है वाइड स्पेस का पर्पस, अंडरस्टैंड? वाइड स्पेस क्या करता है? सिर्फ आपके टेक्स्ट में से, आपके वर्ड में से क्या करता है? सिर्फ एक लेटर का स्पेस काउंट होगा, अंडरस्टैंड? क्या होगा? एक लेटर का स्पेस काउंट होगा। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ H और 2 के दरमियान स्पेस आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस टिप दूंगा, तो देखिए मेरा H2 के अंदर स्पेस आ गया, अंडरस्टैंड? अब मैं इसमें 10 स्पेस लेटर की स्पेस छोड़ दूं, बट मेरा वहां पे क्या होगा? सिर्फ एक स्पेस ही काउंट होगा, ठीक है? कोई फर्क यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, अंडरस्टैंड? तो ये होता है हमारा वाइड स्पेस का मेन पर्पस। हम जितने भी यहाँ पे स्पेस देते हैं सिर्फ हमारा क्या? सिर्फ एक स्पेस, एक लेटर का स्पेस काउंट होगा, अंडरस्टैंड? तो ये था हमारे पास वाइड स्पेस का पर्पस। अब हमारे पास है BR टैग, ठीक है? ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अभी तक आपने देखा होगा हर टैग खुद से ओपन होता है, अंडरस्टैंड? उसका ओपनिंग टैग होता है, देन उसका क्लोजिंग टैग होता है। देख रहे हैं? ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। बट कुछ टैग हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, यानी खुद ही ओपन होते हैं और खुद ही उसी ओपनिंग जो है टैग के अंदर वो क्लोज भी हो रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, और हम टाइप करते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग को जो है लेस देन का साइन देते हैं हम। देन जो भी आपका कैरेक्टर हो जो कि सेल्फ क्लोजिंग जो है टैग होते हैं, उस कैरेक्टर का नाम लिखेंगे, देन स्लैश और ग्रेटर देन का साइन। तो ये बन गया हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग, और ये हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है? ये क्या हुआ? सेल्फ क्लोजिंग टैग, खुद ही ओपन हो रहा है और खुद ही उसी टैग के अंदर ओपनिंग टैग के अंदर क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, अंडरस्टैंड? इसको अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करें। अब इस जैसे कि हमारे पास, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ फिर से। BR ये एक क्या होता है?
सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अंडरस्टैंड? क्या होता है? सेल्फ क्लोजिंग टैग। ऐसे ही हमारे पास होता है एक आईएमजी टैग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इमेजेस को रखते हैं। ठीक है, इमेजेस इसके अंदर रखते हैं। तो ये भी हमारे पास एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत से हम टैग देखेंगे आगे जाके, अगर तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसको मैंने कट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो अब मेरा पर्पस क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लाइन के अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ है ना, मैं अपने सेकंड पैरा वाले जो है सेकंड जो है पैराग्राफ के ऊपर आया हूँ। ठीक है अंडरस्टैंड? अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह से इस यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए। अंडरस्टैंड? इस तरीके से लाइन ब्रेक हो जाए, मेरे ब्राउज़र के ऊपर भी लाइन ऐसे शो। तो आपने कहा कि यहाँ से एंटर करते हैं तो खुद ब खुद यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई तो वहाँ शो हो जाएगी। नहीं भाई, देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। ये मेरा टेक था, इस ये पैराग्राफ टेक के अंदर मैंने चेंजेस की, बट यहाँ पे कोई चेंजेस अप्लाई नहीं हुई। अंडरस्टैंड? तो अब मुझे इन दोनों वर्ड के दरमियान में एक लाइन का ब्रेक चाहिए। अंडरस्टैंड? मैं इस तरह से कर सकता हूँ, बट ये यहाँ ही दिख रहा है मेरे को, बट मेरे ब्राउज़र के ऊपर कोई चेंजेस अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ 2 वर्ड के दरमियान में एक लाइन का ब्रेक आ जाए। तो इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने बीआर टैग को। बीआर टैग आपको दिख रहा है ब्रेक। अंडरस्टैंड? आपको खुद वर्ड बता रहा है, ठीक है? बीआर खुद बता रहा है कि मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बीआर टैग को ओपनिंग करूंगा, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लोज भी कर दिया। ठीक है? अब देखेंगे यहाँ से आपको लाइन ब्रेक होकर दिख रही होगी। तो दिख रही है आपको लाइन ब्रेक? ये देखिए यहाँ से हमारी लाइन ब्रेक हो गई। अंडरस्टैंड? मैं आपको फिर वहां से दिखाता हूँ। इस टैग को मैंने हटा दिया, चेक करें, ये पूरा एक लाइन में आ गया। मैं थोड़ा सेंटर में से आ जाऊँ ताकि आपको समझ में आए। तो हम थोड़ा यहाँ से आ जाएंगे, हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बी आर टेक। तो हमने यहाँ पे बी आर टेक को अप्लाई किया, ठीक है, ऐड किया, और लेट्स चेक नाउ। तो देखिए यहाँ से हमारी क्या हो गई, लाइन ब्रेक हो गई। अंडरस्टैंड? अब मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड के बाद भी लाइन ब्रेक हो जाए। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे ये रहा मेरा वर्ड, इसके इसके बाद मैं चाहता हूँ मेरी लाइन फिर से ब्रेक हो जाए, तो फिर से मैं बी आर टेक का इस्तेमाल करूंगा। अंडरस्टैंड? कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाके F5 जो है टाइप किया, देन देख सकते हैं यहाँ से ही मेरी लाइन ब्रेक हो गई। अंडरस्टैंड? ये होता है बीआर टैग का पर्पस, जो हमारे वर्ड में से, हमारे पैराग्राफ में से, हमारे किसी भी वर्ड में से, किसी भी लेटर में से लाइन को ब्रेक कर देता है। अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूँ कि लोरेम यानी एल के बाद से मेरी लाइन ब्रेक हो जाए। अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे बीआर टैग इस्तेमाल करूंगा। अच्छा अब देखिए ना, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता ना, और बीआर टाइप करता हूँ। ठीक है, यहाँ बीआर टाइप कर लेते हैं हम। अब मैं चाहता है कि एल और पी के दरमियान लाइन ब्रेक हो जाए। कंट्रोल एस किया, शिफ्ट किया, तो आप देख सकते हैं एल ऊपर रह गया, एंड देन तमाम कंटेंट, तमाम पैराग्राफ में जो कंटेंट था, टेक्स्ट था, वो दूसरी लाइन में ब्रेक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बी आर टेक यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अंडरस्टैंड? तो ये देख सकते हैं हमारा कोड फॉर्मेट। अंडरस्टैंड? इसको हम कोड फॉर्मेट कहते हैं, कोडिंग कहते हैं हमारी। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं। तो अब ऐसे ही मेरे पास एक और टैग होता है एच आर। अब वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टली लाइन शो करता है। अंडरस्टैंड? हॉरिजॉन्टली लाइन आपके कंटेंट के बीच में शो करता है। अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूँ कि इसके साथ, मैंने यहाँ पे पहले मैं चेक करता हूँ ब्राउज़र पे आके, मैं चाहता हूँ इस वर्ड के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही हो, देन दूसरा टैग यानी दूसरा टेक्स्ट अप्लाई हो रहा हो। अंडरस्टैंड? तो मैं क्या करूंगा, इस वर्ड के नीचे आके मैं क्या कर दूंगा, एच आर। ये भी क्या होता है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, जो खुद ही ओपन होते हैं, उसी ओपनिंग टैग के अंदर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, एच आर ने दे दिया, कंट्रोल एस किया, और रिफ्रेश किया आपने पेज को, तो आप देख सकते हैं इस वर्ड के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही होगी। अंडरस्टैंड? एक सेपरेट जो है लाइन क्रिएट हो गई। अंडरस्टैंड? तो ऐसे मैं चाहूँ जिस भी वर्ड के दरमियान में मैं लाइन ब्रेक एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहता हूँ, तो मैं एच आर टैग का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि सॉफ्ट क्लोजिंग टैग है। अब मैं चाहता हूँ H2 के बाद यहाँ पे H2 के बाद जो है लाइन ब्रेक यानी हॉरिजॉन्टली लाइन शो हो रही हो, तो मैंने यहाँ पे HR टैग जो है अप्लाई कर दिया। लेट्स चेक नाउ। तो आप देख सकते हैं H2 एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, एंड हमारे पास दूसरा जो ओ लेटर था वो नीचे आ रहा है। ठीक है, लाइन भी ब्रेक करता है, एंड देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड करता है। अंडरस्टैंड? ये टैग। देन हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग एंड ईएम टैग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या होते हैं और ईएम टैग क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लास्ट में बोल्ड टैग पढ़ा था। अंडरस्टैंड? जैसे कि हमने इटैलिक टैग पढ़ा था। अंडरस्टैंड? ऐसे ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग और ईएम टैग होते हैं।
स्ट्रॉन्ग टेक का काम होता है आपके वर्ड को बोल्ड करना, जो कि बी ऑलरेडी कर रहा है। अंडरस्टैंड? ऐसे ही ईएम टेक का काम होता है हमारे वर्ड को इटैलिक यानी स्टैलिक स्टाइल में जो है आउटपुट पे शो करना। तो वो काम हमारा आई का टेक कर रहा है, जैसे कि आपने लास्ट लास्ट मेरी जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज देख लें। तो वो काम आई का टेक कर रहा है, बट ईएम टेक यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई हम स्ट्रॉन्ग टेक क्यों यूज करें, ठीक है, जबकि वही काम बोल्ड टेक कर रहा है। अंडरस्टैंड? बोल्ड टेक यानी बी टेक भी हमारे वर्ड को क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है। अंडरस्टैंड? ये देख सकते हैं हमारे वर्ड को क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है। कहाँ गया, ये देखिए, ठीक है। और आई का टेक भी हमारे टेक को इटैलिक कर रहा है, बट और स्ट्रॉन्ग का टेक भी मैं अप्लाई करता हूँ तो वो भी इस टेक को बोल्ड करेगा। एंड ईएम टेक किसके अंदर अप्लाई करता हूँ तो वो भी इटैलिक करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और ईएम टेक क्यों लाए, जबकि बी और आई टेक था, बोल्ड करने के लिए बी टेक था और इटैलिक करने के लिए आई टेक था। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेक का क्यों अप्लाई किया गया, क्यों यूज किया गया स्ट्रॉन्ग टेक को? तो स्ट्रॉन्ग टेक हमारे एक तो एसईओ पर्पस के लिए यूज होते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट है हमारी एसईओ पे रैंक, हमारी वेबसाइट एसईओ पे रैंक करे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऐसे जो है हमारे पास टैग होते हैं जिसका यूज करते हैं, जिसके थ्रू ब्राउजर को एसईओ यानी ब्राउजर को हम और ब्राउजर के एल्गोरिथम को जो है हमारी वेबसाइट को अप ऊपर लाने में आसानी होती है। एक पर्पस इन टैग का ये होता है, स्ट्रॉन्ग और ईएम टैग का एक पर्पस एक ये भी होता है। एंड दूसरा पर्पस होता है कि अब जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, जैसे कि आई थिंक मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आई थिंक जो आंखों से इंसान देख नहीं सकते। अंडरस्टैंड? तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे लेटर हमारे पैराग्राफ को रीड करते हैं और वो उनको रीड करके सुनाई दे रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? अब जैसे कि मैं बोलता हूँ यार काम कर लेना। अंडरस्टैंड? आई एम गिविंग वन एग्जांपल, एनी वन एग्जांपल, ओके। मैं कह रहा हूँ यार काम कर लेना। तो आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज के अंदर एक गुस्सापन या एक लहजे में जो है सख्त सख्ती जो है दिख रही होगी आपको, यार काम कर लेना। अंडरस्टैंड? यार काम कर लेना। अब दोनों बातें मैंने एक ही कही है, बट डिफरेंस है मेरे कहने में, मेरे बोलने में, मेरे कहने के अंदाज में डिफरेंस है। यार काम कर लेना, यार काम कर लेना। सही है? तो ऐसे ही बी टेक के अंदर जो भी चीज पड़ी होगी वो हमारे जो सॉफ्टवेयर रीडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करेंगे, यार काम कर लेना। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे पढ़ेंगे यार काम करना। अगर ऐसे ही मैं इस बी टेक को हटा देता हूँ, अंडरस्टैंड, क्या करता हूँ यहाँ से बी टेक को हटा देता हूँ और स्ट्रॉन्ग टेक का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग खुद बता रहे भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ताकतवर हूँ। अंडरस्टैंड? लेट्स सी, अब इस वर्ड को मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दिया। अब देखें कोई डिफरेंस नहीं होगा वहां पे, जैसे टेक पहले बोल्ड था, वर्ड बोल्ड था, वैसे अब भी बोल्ड होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई चेंजेस आपको अप्लाई होती नहीं दिखी। बट अब जब मेरा रीडिंग सॉफ्टवेयर इस वर्ड को पढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे पढ़ेगा यार काम कर लेना। अंडरस्टैंड? जब बी टेक के अंदर मैंने इस वर्ड को रखा था तो ये क्या पढ़ता, हमारे जो रीडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, यार काम कर लेना। बट जब मैंने स्ट्रॉन्ग टेक के अंदर इसको रख लिया, अब मेरा जो रीडिंग सॉफ्टवेयर होंगे वो क्या, यार काम कर लेना। एक उनकी आवाजों के पढ़ने के अंदाज में भी एक सख्ती आई। तो स्ट्रॉन्ग टेक ये पर्पस जो है, इस पर्पस के लिए भी हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड ईएम टेक। अंडरस्टैंड? जो देख नहीं सकते, जो देख कर पढ़ नहीं सकते, तो वो जो है रीडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो रीडिंग सॉफ्टवेयर के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे टैग अप्लाई कर देते हैं ताकि जो सुनने वाला है उसको मालूम पड़े कि इस वर्ड के ऊपर कोई सख्त बात की गई है या इस बात के ऊपर जोर दिया गया है। अंडरस्टैंड? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेक था। अब जहाँ मैंने इटैलिक कहा था, ठीक है, मैंने यहाँ से आई टेक को हटा दिया, तो आप देखेंगे, देखिए आप देखेंगे अब मेरा जो टेक था, जो वर्ड था, जो इटैलिक स्टाइल में जा रहा था, अब वो इटैलिक नहीं है। ठीक है, सिंपल एक स्टाइल में लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये इटैलिक हो जाए, बट किसको, ईएम के थ्रू हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोल्ड टेक को भी हटा देता हूँ, वहां से बदले ना हो। इस टेक को वर्ड को चाह रहा हूँ परमिनेंट नहीं करना, तो इसमें बोल्ड टेक हटा देता हूँ, या स्ट्रॉन्ग टेक भी अप्लाई कर सकता था। अब मैं अप्लाई करूंगा ईएम। अंडरस्टैंड? ठीक है, और इस वर्ड को मैंने कट किया। कट करने की कंट्रोल एक्स शॉर्ट की होती है, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स करें एंड इसके अंदर जाके कंट्रोल वी कर दें एंड कंट्रोल एस। अब देखेंगे इटैलिक हो गया आपका वर्ड। अब जब मेरा जो है ब्राउजर जब इसको रीड करेगा, जब हमारे रीडिंग सॉफ्टवेयर इसको रीड करेंगे, तो इसके ऊपर एक उनकी आवाज में एक सख्ती जाहिर होगी। ठीक है, जिससे जो देख नहीं सकते
जैसे कि मैं देख सकता हूँ इस चीज़ को। तो अब जब मैं देख के इस चीज़ को पढ़ा तो मुझे मालूम हो रहा है कि यहाँ पे कंटेंट जो है वाज़ेह हो रहा है, ठीक है? वाज़ेह तौर पे इस बात को सख्ती की गई है, तो मैं इसमें फ़ोकस करूँगा। अब एक बंदा देख नहीं सकता तो उसको क्या मालूम पड़ेगा? तो इसलिए हमने जो रीडिंग सॉफ्टवेयर की आवाज़ के अंदर सख्ती पैदा की, ताकि उस सुनने वाले यूज़र को मालूम पड़ सके कि इस वर्ड के ऊपर एक जो है बात को ज़्यादा वाज़ेह किया जा रहा है। ठीक है? अंडरस्टैंड? मुझे उम्मीद है आपकी ईएम टेक और स्ट्रॉन्ग टेक क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारे पास कुछ और टेक बचते हैं, तो लेट्स सी। तो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस क्लास के लिए। तो हमने जो पढ़ा, आप इसको फ़ोकस करें, अंडरस्टैंड। अब आने वाले वक़्त में हमारी क्लास की जो है ड्यूरेशन बढ़ती दिखाई देगी, तो अब हम एचटीएमएल को जल्द से जल्द फिनिश करने की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है? तो ये कुछ जो हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, जैसे कि हमने कुछ टैग पढ़े हैं, ये क्या होते हैं, हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है? जैसे कि आपने देखा कि मैं इन टैग की मदद से अपने जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को जो है अ, सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए H1 के अंदर मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, तो वो मेरे आउटपुट के ऊपर एक वाज़ेह तौर पे जो है, एक हेडिंग के तौर पे जो है प्रोबेबिलिटी शो होता है, पैराग्राफ को मैं शो करता हूँ, तो वो पैराग्राफ स्टाइल में शो होता है। जैसे कि मैंने बीआर लगा तो वो लाइन को ब्रेक करता है, सबस्क्रिप्ट हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऊपर की तरफ लेके जाता है, जो है सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ लेके जाता है, सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ लेके जाता है, फार्मूला टाइप हमें दिखाना है, तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये सब टैग क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होते हैं, टेक्स्ट कंटेंट को सेटअप करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? कि ब्राउज़र के ऊपर मुझे किस तरीके से अपने कंटेंट को शो करना है, ठीक है? जो हम टैग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हम टेक्स्ट के मुतल्लिक ये तमाम टैग पढ़ रहे हैं और इसके थ्रू हम अपने जो है टेक्स्ट को जो है मतलब आउटपुट पे ब्राउज़र के ऊपर किस तरीके से आउटपुट पे शो करना है, तो यहाँ पे हम इन टैग के थ्रू हम जो है यूज़ कर रहे हैं। अब लेट्स से हमारे पास 4-5 टैग और रहते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है लर्न करेंगे। देन इसके बाद हम जाएँगे लिस्ट जो है लिस्ट चेक करेंगे। अब उसके अंदर हमारे पास यूएल होती है, ओएल होती है, वो फिर हमारे टेक्स्ट को जो है एक लिस्ट के अंदर जो है कन्वर्ट कर देती है, ठीक है? तो इंशाल्लाह वो फिर हम आगे जाके इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इसको भी हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे। तो आप सबका थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने का। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा ताल्लुक आपके साथ बना रहे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और दिलचस्पी के साथ आपके साथ कंटेंट शेयर कर सकें। ठीक है? अगर आपके लाइक नहीं होते, कमेंट नहीं आते, आप हमें जो फीडबैक नहीं देते हैं, हमारी मिस्टेक हमें एक्सप्लेन नहीं करते या हमारी जो है वर्किंग के ऊपर हमारी जो है तारीफ नहीं करते, हमें एक्सप्लेन नहीं करते, तो फिर हमारा जो है कॉन्फिडेंस जो है आई थिंक जो है लो हो जाता है, तो फिर उस तरीके से हम आपको कंटेंट भी फराहम नहीं कर सकते। ठीक है? तो आपका इसमें नुकसान हो रहा होता है। तो अपना दिल भर के जो है अपना भरपूर जो है अपना जो है प्यार दिखाएँ हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल शेयर करें, ताकि हम जो है दिल के साथ आपको जो है कंटेंट फराहम कर सकें और आप लोग अपनी लाइफ़ को जो है बदल सकें। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।